जो हमारा लेफ्ट होगा, सपोज लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट में हम फंक्शन को कॉल करेंगे और जैसे फंक्शन को कॉल किया everyone and welcome to the GenPem and also welcome to the another kind of problem solving video. I hope you all are good and doing well. तो आज हमारे पास जो क्वेश्चंस है तो तुम देख ही रहे होंगे, मतलब क्या है, रिवर्स अ लिस्ट, ठीक है। रिवर्स अ लिस्ट, राइट अ फंक्शन दैट्स टेक अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स द रिवर्स लिस्ट, ठीक है। पहले हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट यानी कोई भी एक हमने लिस्ट बनाई नंबर्स की, ठीक है, और ये हमारी एक लिस्ट आ गई। अब इसको रिवर्स में लिखना है, रिवर्स इन द सेंस कि रिवर्स लिस्ट ये होगी, उल्टा करके लिखना है इस लिस्ट को, ठीक है। यानी एरे क्या होएगा, 335 कोमा 4254 4254 452 4 6 एंड 1 2। तो एक्चुअल में ये वाली लिस्ट हमें प्रिंट करनी है फर्स्ट। तो हमारे पास देयर आर मैनी मल्टीपल्स मेथड्स, एज यू नो कि हम मल्टीपल्स मेथड्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। बट पहले हम प्री डिफाइंड्स पे वर्क करते हैं कि पाइथन में ऐसे प्री डिफाइंड्स कौन से लॉजिकल मेथड हैं जो जस्ट राइट वन कोड में ही मतलब सब कुछ कर देंगे। तो सपोज अगर हमारे पास एक एरे है ये और हमें इस एरे को रिवर्स करना है, तो हमारे पास एक मेथड है एरे, लिस्ट का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड 2 टाइम्स ऑफ कॉलन एंड देन जस्ट राइट -1 और उसको एरे में स्टोर कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा एरे और मैं रन करता हूँ तो यू कैन सी कि सेम एज इट इज आ गई जैसे हम चाह रहे थे, मतलब पूरी एक लिस्ट जो थी वो रिवर्स हो गई, डन। और ये एक प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि एक्चुअल में दिस इज द ओके प्री डिफाइंड मेथड, ठीक है, इन पाइथन, बिकॉज भी हम वर्क करते हैं पाइथन पे तो मोस्टली पाइथन में ही होगा ना प्री डिफाइंड मेथड। तो हाँ, तो एक्चुअल में क्या हुआ, जो हमारी एक एरे थी उसको रिवर्स करने के लिए सिर्फ जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा, ठीक है, और एरे रिवर्स हो गई। ये होती है प्री डिफाइंड मेथड। बट इसको इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो इंटरव्यू वाला कभी भी ये नहीं पूछता आपसे, ठीक है। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू वाला ये वाली बात कभी भी नहीं पूछता आपसे कि अगर आपको एक लिस्ट को रिवर्स करना है, ठीक है, तो बाय यूजिंग द प्री डिफाइंड मेथड आप करके दिखाओ। बट अब हमारे पास है ये वाला सीन हो गया। अब हम इसको ऐसा वो रख देते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इसको कमेंट रखा, अब हमारे पास दूसरा मेथड है यूजिंग द फॉर लूप। फॉर लूप के थ्रू हम एक एरे को रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, आई इन रेंज लेंथ ऑफ एरे। लेंथ ऑफ एरे मतलब जो भी प्रिंट करते हैं एरे की लेंथ कितनी है, पहले लेंथ प्रिंट कर लेते हैं फिर पहले इसको कमेंट करके, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे। तो जैसे 7 है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, और हाँ, और 7 और लेंथ फाइंड होती है 1 से काउंट करती है, 1 2 3 4 5 6 7। इंडेक्सिंग बेसिकली 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब हमने 4 आई इन लेंथ में चलाया यानी 7 से, ठीक है। मैं पहले आई प्रिंट करके दिखाता हूँ, 7 से -1 और फिर हाँ अभी कुछ नहीं, ठीक है, और प्रिंट आई करता हूँ। तो आप जब प्रिंट आई करूँगा मैं तो ये एक्चुअल में क्या प्रिंट करेगा, इसको कमेंट कर देता हूँ लेंथ को, ठीक है। अगर हाँ ऐसा लग रहा है कि यार ज़्यादा ही हो रहा है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। वीडियो को अगर देखना है तो पीछे से देख लेना, बट एक्चुअल में कॉन्सेप्ट तो वही है कि अगर प्री डिफाइंड मेथड से करना है तो हमारे पास जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, इनबिल्ट है, वो सब कुछ कर देगा सब कुछ अपने आप। बट अगर हमें खुद से लॉजिक बनाना है तो पहले मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में अभी कैसे प्रिंट होगा। अच्छा, प्रिंट आई क्या हुआ,
प्रिंट आई क्यों नहीं चला भाई? ओके, क्या दिक्कत है, एक बार फिर से देखते हैं। ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है, क्यों भाई? ये प्रोग्राम चल क्यों नहीं? अच्छा सॉरी, अभी क्या हो रहा है, ये अब चलेगा, ठीक है। अभी क्यों चला, अभी क्यों चला ये एक्चुअल में, कि मैंने पहले क्या कर रहा था, मैं रेंज स्टार्टिंग से दे रहा हूँ 7 हूँ, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ एक्चुअल में ये पूरा लूप क्या वर्क कर रहा है। मैंने 7 लेंथ की, लेंथ आ गई थी हमारी 7, ठीक है। जो हमारी एरे ऑफ लेंथ थी, लेंथ, तो मैं एक लेंथ के उसमें रख देता हूँ, लेंथ आ गई थी हमारी 7। तो जैसे ही मैं प्रिंट एल करूँगा तो मुझे 7 प्रिंट करेगा। सबसे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ, जैसे अभी बताया सेम, ठीक है। इसको हाइड कर, मतलब कमेंट कर देता हूँ, 7 आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं लेंथ ना लिख के एल लिख देता हूँ, ठीक है, एल, यानी अब 7 चल रहा है। 7, ये यहाँ पे 7 है, 7 दिखाता हूँ मैं कैसे, 7 है, -1, यानी 7 से -1 तक जाना है, मतलब 0 तक जाना है, क्योंकि ठीक है, -1 तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है पाइथन में कि जब भी आप एक रेंज डाल रहे हो तो वो माइनस एक वैल्यू को एक्सेप्ट छोड़, मतलब वो जो एग्जैक्ट वैल्यू उसको छोड़कर उससे पहले के जितने भी होते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि पाइथन का लूप 0 से स्टार्ट होता है, इस बेसिकली ऑन इस बेसिस पे, ठीक है। अब 7 से स्टार्ट हो रहा है, -1 पे जा रहा है, तो ये कोई लॉजिक था नहीं जब मैं वर्क कर रहा था कि यार 7 से स्टार्ट हो रहा है, -1 पे जा रहा है, पर जा कैसे रहा है वो एक्चुअल में नहीं पता था। तो उसमें क्या करना था, जो हमारा आई है, यानी जो हमारा 7 आ रहा है, उसमें एक वैल्यू माइनस करते जाना था, ठीक है। जैसे ही मैं माइनस करते चला जाऊंगा तो मुझे 2 बार, अच्छा 2 बार 7 इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने प्रिंट आई भी कर रखा है, ठीक है। ओके, इसका तो कोई इशू नहीं है, हाँ, क्योंकि ये तो 7 है, तो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, इज द 7 इज द रेंज ऑफ एरे या फिर लिस्ट, ठीक है। तो जो हमारी ये लिस्ट आई है उसकी 7 तो रेंज हो गई। अब ये एक्चुअल में ऐसे वर्क कर रहा था कि 7 से -1 तक जा रहा था, बट जा कैसे रहा था कि जब तक उसमें 7 में -1 नहीं कर देंगे तब तक वो 0 तक नहीं जाएगा। यानी जब 7 में -1 किया तो 7 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू 6 हो गई। अब मैं डिबग करके दिखाता हूँ, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है डिबग, ठीक है। डिबगिंग बहुत बढ़िया है, इसीलिए लोग डिबग करते हैं। जैसे मैंने डिबग किया, लेंथ यहाँ पे आया इस पे, ठीक है। इसके आने के बाद लेंथ प्रिंट होगा जो भी है 7, एल को असाइन हो गया 7, ठीक है। इधर देखते रहना, राइट साइड में एक एरे हुआ, ठीक है, लिस्ट आई और 7 एरे को असाइन हो गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, 7 इज द लिस्ट ऑफ रेंज, 7 इज द रेंज ऑफ लिस्ट, ठीक है, सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर मैं जैसे फोर लूप के अंदर गया तो मैंने देखा आई की वैल्यू 7 है, ठीक, और वो -1 हो जाएगी अब की बार। जैसे मैं यहाँ से बाहर निकला, 7 प्रिंट होने के बाद माइनस बाहर हो जाएगा और 6 आ जाएगा यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे 7 प्रिंट हुआ, डन। अब मैंने फिर से किया अगेन, तो आई वैल्यू 6 हो गई, क्यों? क्योंकि वो -1 हो रही है। जैसे -1 हो रही है, चले 7 से चल रहा है, 1 तक जाएगा, ठीक है। और -1 तक कैसे जाएगा? जब तक उसमें एक वैल्यू -1 होती चली जाएगी, वैसे -1 तक जाएगा, डन। अब ये वाला सीन तुम्हें समझ में आ गया होगा होपफुली। अब डिबग से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि डायरेक्टली लेंथ रखी एरे की, और एरे को हमने -1 तक पहुंचा दिया कि हम भाई -1 तक जाते हैं, ठीक है, और -1 जाते हैं। अब जैसे ये किया, मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ न्यू डॉट करके, ठीक है। तो अब न्यू डॉट अपेंड कर देता हूँ, होपफुली कि यार तुमने अपेंड का मतलब लिस्ट का वीडियो देख लिया है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी अपलोड किया, रिसेंटली अपलोड किया यूट्यूब पे। तो तुम उसको जाके देखो कि एक्चुअल में लिस्ट कैसे वर्क कर रही है। पहले वो रेफरेंस लेना जरूरी है कि एक्चुअल में हाउ टू द लिस्ट ऑफ वर्किंग, ठीक है, लिस्ट कैसे वर्क करती है, हाँ। और फिर ये चीज़ देखो कि हाँ भाई, इसके बाद अगर लिस्ट वर्क कर रही है तो हम इसमें ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने न्यू डॉट अपेंड किया, न्यू मतलब एक नई हमारी लिस्ट है, और अपेंड मतलब अपेंड कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं हम अपनी लिस्ट में, ठीक है। तो
एरे क्यों लिखा, एरे का आई इंडेक्स, ठीक है। पहले मैं ये करके दिखाता हूँ, न्यू डॉट अपेंड को छोड़ के प्रिंट एरे, एरे का आई इंडेक्स, यानी एरे की जो 7th इंडेक्स पे होगा, ठीक है, वो सब प्रिंट करेगा। मे बी गेटिंग इश्यूज, हाँ ठीक है। लिस्ट ऑफ रेंज, अब लिस्ट ऑफ रेंज आ रही है, यानी 7 आ रहा है, 7 इज अवर लिस्ट ऑफ रेंज, बट ये तो जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो हमें यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। कहाँ पे, लेंथ में। जैसे ही हम लेंथ में -1 करेंगे तो मुझे एग्जैक्ट नंबर मिल जाएंगे सब। सबसे लास्ट में 335 है, ठीक है, फिर 4 to 4 है, ये है। मतलब अब जो हमारी लिस्ट आई है वो रिवर्स होके आ गई। अगर तुम नीचे देखो 12, 46, 2, 45, तो यहाँ पे ऊपर लिखा है 12, 46, 2, 45, ठीक है, फिर 42, फिर 4 to 4, 5, 4 to 5, 4, 3, 3, 5। एक्चुअल में हमारी लिस्ट रिवर्स होके आने लगी, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, न्यू डॉट अपेंड में इसको हम एरे डॉट आई कर देंगे। जैसे हमने न्यू डॉट अपेंड में एरे डॉट आई किया, हमारे पास लिस्ट आ गई। अब कुछ नहीं आया और, क्योंकि हमने कोई चीज़ प्रिंट की नहीं थी। अब जैसे मैं न्यू को प्रिंट करूँगा तो 2 बार न्यू प्रिंट करने के बाद दिखाता हूँ मैं क्या आती है। पहली, क्योंकि पहली वो लिस्ट कि जिसमें कुछ है ही नहीं, फिर दूसरी में सब वो रिवर्स नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं ना एक काम करता हूँ कि ये सब पहले ओरिजिनल कर देता हूँ, ORiginal लिस्ट, ठीक है। ओरिजिनल में ये आ गई, फिर ये आ गई हमारी कौन सी थी, फाइनल लिस्ट, फाइनल बोल देते हैं, ठीक है, फाइनल लिस्ट। रिवर्स लिस्ट बोलते हैं, फाइनल क्या होता है, फाइनल कुछ नहीं होता है, ठीक है, रिवर्स्ड लिस्ट। जैसे मैंने इसको रन किया तो अब देखोगे आप कि जो हमारी रिवर्स ऑर्डर ओरिजिनल लिस्ट थी वो ये रही, और जो रिवर्स लिस्ट थी वो ये रही। अब जब आप कंपैरिजन करोगे, 12 इस ओरिजिनल लिस्ट में स्टार्टिंग में था, इसमें लास्ट में है। 46 सेकंड पे था, इसमें सेकंड लास्ट में है। 2 थर्ड पे था, इसमें थर्ड लास्ट पे है, ठीक है। तो बिल्कुल हमने क्या जो चाह रहे थे, हमारा जो मतलब जो ये पूरा प्रोग्राम बोल रहा था वो एग्जैक्ट उसी वे में हो गया। बट ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में ये भी बहुत मतलब वर्क करता है, ठीक है, लॉजिकल वर्क करता है, बट इसको ना एज अ इंटरव्यू के कंपैरिजन में इतना बेनिफिट नहीं माना जाता, क्योंकि ये क्या वर्क कर रहा है, ये बिग ऑफ एन में वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब बिग ऑफ एन मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ले रहा है। अगर 7 एलिमेंट हुए तो 7 टाइम लूप चलेगा, 10 एलिमेंट हुए तो 10 टाइम लूप चलेगा, 50 एलिमेंट एक टाइम पे। अगर सपोज करो किसी लिस्ट में 12,000 या 25,000 या 1,00,000 अगर इतने एलिमेंट हुए, तो अगर किसी एक लिस्ट को लिस्ट को रिवर्स करना है तो 25,000 या 25 लाख बार लूप चलेगा नहीं ना। तो ये हमारे लिए थोड़ा अलग चीज़ें होंगी कि हाँ जो गलती से चल रही होंगी। बट अब हमें इस चीज़ को रिमूव करने के लिए तो एक और है, ठीक है, ये चीज़ हुई, 2 मेथड ये हुए, और जो लास्ट वन है वो शायद और भी बेनिफिट्स है, बट और भी मेथड है, बट जितने भी मैं बता रहा हूँ वो थोड़े एज अ पर्सनल, और ये लास्ट वन इज़ द मोस्ट और बेस्ट है, ठीक है। तो लास्ट वाले में मैं क्या करूँगा कि मैं फंक्शन के थ्रू ही लिख देता हूँ, ठीक है, राइट अ फंक्शन दैट्स टेक अ लिस्ट, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बनाया डेफ करके और इसमें रेव करके बना दिया और लिस्ट कर दी। अच्छा, पहले एक और प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है लिस्ट को रिवर्स करने का। जैसे ARR किया, ठीक है, मैंने क्या किया था, पहले तो फर्स्ट जो मेरा लॉजिक था, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले लॉजिक में एरे को स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड 2 टाइम्स कॉलम्स एंड -1 जैसे किया, तो मेरी एरे रिवर्स होके प्रिंट हो गई थी, ठीक है। अब वी हैव अ वन मोर ऑप्शन, एरे इज इक्वल्स टू रिवर्स्ड, ठीक है। रिवर्स में एरे को पास किया, जैसे रिवर्स में एरे को पास किया और मैं एरे को प्रिंट करता हूँ। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट्स कर रहा है, ठीक है। और शायद इसका कुछ है
जो मतलब यार एक्चुअल में ऐसा होता है, मैं भी आपके साथ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या दिक्कत आती है, रिवर्स होता है यार, नहीं होता ना, हाँ, डिड यू मीन रिवर्स, यस, ठीक है, मीन रिवर्स, ठीक है, नन आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब हाँ वर्क कर रहा है, तो इसको ऐसे डाल के देखते हैं, एरे रिवर्स, ठीक, डाल के देखते हैं, मतलब ट्राई करना अपना फर्ज है, मैं आपके साथ वर्क कर रहा हूँ, मैं बेसिकली जब वर्क करता हूँ तो मेरा फोकस रहता है कि एक्चुअल में यार शॉर्ट टाइम्स में वर्क किया जाए, क्योंकि यार देखो अगर कोई चीज़ वर्क करनी है तो शॉर्ट टाइम में, एक्चुअल में देखना आप कुछ रिवर्स या रिवर्स करके होगा कुछ, ठीक है, हाँ, ये लिस्ट में बताया था मैंने, लिस्ट वाले उसमें पार्ट में, बट जो लास्ट, ठीक है, जो लास्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, अगर तुमने वो क्वेश्चन बिल्कुल करके दिखा दिया, ठीक है, इट्स मीन यू आर द फर्स्ट, मतलब तुम पहले उस रास्ते पे आ गए जहाँ पे तुम्हें सेलेक्ट हो जाना है उस इंटरव्यू में, मतलब इंटरव्यू को इतना वो हो जाता है कॉन्फिडेंस कि हाँ यार एक्चुअल में अगर इसने ये क्वेश्चन इस तरीके से करके दिखाया तो हाँ कि इसके अंदर कुछ एबिलिटी है जिसके बेस पे हम इसको हायर कर सकते हैं या फिर हम इसको रख सकते हैं, ठीक है, तो मैं बेसिकली फाइनल कॉन्सेप्ट करता हूँ जो है, जो एक्चुअल में बहुत इजी वे पे वर्क करता है, ठीक है, तो अब क्या है, log ऑफ n में वर्क करता है, तो अब क्या है, राइट अ फंक्शन, ठीक है, अब जैसे ही मैंने लिखा डेफ, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, जैसे मैंने लिखा डेफ और फंक्शन बनाया और डेफ करके रिवर्स करके फंक्शन बना दिया, एंड देन फिर मैंने लिखा lst लिस्ट, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल पैरामीटर पास कर दिया, ठीक, अब जैसे पैरामीटर पास किया मैंने चेक करूंगा इफ लेंथ ऑफ lst लिस्ट इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो सेम एज इट इज, क्योंकि अगर लेंथ एक ही हुई लिस्ट की, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है ना उसको रिवर्स करने का, वैसे का वैसे रिवर्स कर दो क्योंकि वो तो रिवर्स में ही है, ठीक, अब नहीं है, इफ नॉट तो मिड बनाएंगे एक, हम मिड करके एक वेरिएबल बनाए जिसमें लेंथ जो होगी किसकी, लिस्ट की, वो आधी हो जाएगी, आधी कर देंगे उसको, ठीक है, अब जो हमारा लेफ्ट होगा, सपोज लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट में हम फंक्शन को कॉल करेंगे, और जैसे फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल करने के बाद लिस्ट आ रही है और लिस्ट में हम मिड रख देंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और राइट को रेव करके फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर लिस्ट में जाएगा, फिर लिस्ट में मिड करके ये कर देंगे, एंड देन फिर रिटर्न कर देंगे लेफ्ट इंटू राइट, लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस लेफ्ट, जैसे लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट किया, तो अब हमें यहाँ पे लिस्ट वेरिएबल नम्स करके एक लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ये कुछ भी, मतलब नॉर्मली जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, अब इसको हमें पास करना पड़ेगा अपने फंक्शन के अंदर नम को, जैसे नम को हमने पास किया एंड देन हम प्रिंट कर रहे हैं नम, सॉरी रेव, तो अभी मैं पूरा प्रोग्राम समझा दूंगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो ये सब कुछ इजी हो गया, मतलब देखो फिर ये स्ट्रिंग रिवर्स हो गई, बट ये इसलिए कंपलसरी है क्योंकि ये जो प्रोग्राम बना हुआ है वो log ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बना हुआ है, और log ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत ही बेस्ट वे पे जा रहे हो तुम, ठीक है, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना इज आवर ब्यूटी, ठीक, तो अब क्या कर रहा है, मैंने एक फंक्शन बनाया रेव करके, उसमें लिस्ट पैरामीटर पास किया, अब लेंथ देखते हैं कि lst की अगर लेस देन 1 होती है तो हम वैसे का वैसे रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज मिड में जाएगा और लिस्ट को हाफ कर देंगे, लिस्ट की लेंथ को हाफ कर देंगे, अब लेफ्ट बनाएंगे एक जिसमें रेव फंक्शन को लिस्ट में उसके मिड को कॉल करेंगे, ठीक है, मिड से जितनी भी वैल्यू होगी उसको कॉल करते चले जाएंगे और लेफ्ट में स्टोर करते चले जाएंगे, फिर राइट को लेफ्ट में करेंगे, फिर लेफ्ट लिस्ट को कॉल करके लेफ्ट लिस्ट में रख देंगे, ठीक है, अब जो राइट आया उसको, जो राइट आया है तो जो राइट है वो रिवर्स होके इधर आ गया, ठीक है, उसको आधा करके इधर रख देंगे एंड प्लस फिर लेफ्ट कर देंगे, तो जैसे ही हमने इन दोनों को ऐड किया इस नंबर्स में, तो हमने ये सिर्फ देखा तो हमारे पास एक एग्जैक्ट रिवर्स स्ट्रिंग आ गई, तो ये थे
रिवर्स स्ट्रिंग करने की मेथड, और ये पूरी फुलफिल कर रही है। रिवर्स अ लिस्ट, राइट अ फंक्शन एंड टेक्स अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स द रिवर्स लिस्ट। ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल फुलफिल करता है इस पूरे लॉजिक को, ठीक है। तो डन विद दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ होगा, आई डोंट नो क्या है, बट मैं भी आपके साथ वर्क कर रहा हूँ, तो मे भी चांसेस है कि यार हाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू for learning, and keep sharing, keep watching, and keep subscribing my channel, and please share those students who actually wants to learn Python from scratch and also build the logic from the scratch. Thank you, and thank you for watching this video.